नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम शिवम पांडे है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, दिल्ली को प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है। जी हाँ, अब प्रोटेक्शन कैसा होगा सर? ये प्रोटेक्शन एंड के थ्रू तो है ही है, रेडी हमारे इंडियन आर्मी, पुलिस और बाकी सबने कर रखा है, लेकिन अब जो प्रोटेक्शन होगा वो एयर प्रोटेक्शन भी यहां पर देखने के लिए मिलेगा। एक शील्ड तैयार करी जा रही है। आप लोगों ने यहां पे ब्लैक पैंथर मूवी देखी होगी और ब्लैक पैंथर मूवी में वकांडा को जिस तरीके से शील्ड के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया था, जी हां, अब उसी तरीके से दिल्ली को भी यहां पर प्रोटेक्ट किया जाएगा, सेम लाइक वकांडा। तो चलिए आइए मैं आपको यहां पर इसके डिटेल्स, इसके इनपुट्स यहां पर बताता हूं और बहुत सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस की। आज से ठीक 2 साल पहले अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर ये आर्टिकल देखने के लिए मिलेगा। 2 साल पहले के, आज से ठीक कुछ साल पहले आपको एक आर्टिकल देखने के लिए मिलेगा और ये आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, हमने यूएस का जो मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे यूएसए मिसाइल सिस्टम को हमने खरीदने की बात करी और वो मिसाइल सिस्टम क्या करेगा, शील्ड करेगा दिल्ली को। अब ये जो मिसाइल सिस्टम है, इस मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2, यानी कि NASAMS, है ना, NASAM देखने के लिए मिल जा रहा है। इसको हम यूएसए से खरीदेंगे और यूएसए से खरीद करके या दिल्ली में डिप्लॉय करेंगे और वहां पर फिर हम दिल्ली को प्रोटेक्ट करेंगे थ्रू एयर मिसाइल सिस्टम। अब दिल्ली को प्रोटेक्ट क्यों करना है, ऐसी बात यहां पर क्यों रही? क्या ये जो NASAM है ये ही दिल्ली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्या हमारे पास कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है जो दिल्ली को प्रोटेक्ट कर सकता है? टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, है हमारे पास, लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा ही यूनिक था। लेकिन फिर बाद में जो डिस्कशन था, वो डिस्कशन यहाँ पर फिर क्या हो गया, NASAM को लेकर के बंद हो गया। फिर उसके बाद रिसेंटली अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली 15 अगस्त को एक अनाउंसमेंट करी थी कि यहां पर सुदर्शन की तरीके से, है ना, मिशन सुदर्शन जो है उसकी तरीके से यहां पर प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो फिलहाल अगर मैं NASAM के बारे में बात करूं तो अब यहां पर DRDO ने यह क्लेम किया है कि दिल्ली को इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ये एरियल जो थ्रेट्स होंगे, जैसे ड्रोन हो गए, मिसाइल्स हो गई या बहुत सारी चीजें हो गई, उनसे हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी। अब ऐसा क्यों है कि सर दिल्ली की ही बात हर जगह हो रही? क्योंकि आप देखोगे दिल्ली में बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे PMO हाउस हो गया, प्रेसिडेंट ऑफिस हो गया, कई सारे हेडक्वार्टर्स हो गए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दिल्ली, है ना, क्योंकि कैपिटल है हमारी, NCR वाला जो रीजन हो गया वो। और जब दिल्ली का प्रोटेक्शन हो जाएगा, जब दिल्ली को पूरी तरीके से शील्ड कर लेंगे, तो फिर इंडिया के बाकी जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको भी यहां पर कवर करेंगे थ्रू इंडिजिनस, याद रखिएगा, थ्रू इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम के। अभी जो फोकस है वो दिल्ली NCR की तरफ यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, प्लान जो कि NASAM का था वही प्लान है, लेकिन अब DRDO यहां पर खुद इन चीजों को डेवलप करेगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है, क्या किस तरीके से चीजों को कवर अप करके चलना है, आप देखिए यहां पर क्या है, मिसाइल्स, ड्रोन और फास्ट एयरक्राफ्ट जो है, इनसे हमारे दिल्ली को यहां पर प्रोटेक्ट करके चलना है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, जिसको प्यार से हम लोग IADWS के नाम से जानते हैं, विल रिलाई ऑन इंडियन मिसाइल सिस्टम लाइक QRSAM, है ना, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, और उसके साथ साथ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ नेटवर्क्स ऑफ रडार रहेंगे, सेंसर्स देखने के लिए मिलेंगे, रियल टाइम कमांड रहेगा, कंट्रोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। हर चीज हम यहां पर अपना डेवलप करेंगे।
हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डेवलप्ड बाय अस। अगर इससे पहले बात करें, नसाम से पहले, तो हमारे पास यहां पर सीरीज ऑफ प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है, जो कि आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आकाश है, आप देख पाओगे यहां पर हमने डिप्लॉय कर रखा है आकाश। आकाश आप लोगों को पता है सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज 25 किलोमीटर देखने के लिए मिलती है। उसके बाद आपको बराक 8 देखने के लिए मिलेगा, यह सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज इसकी 100 किलोमीटर्स की है। उसके बाद MR सैम देखने के लिए मिलता है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, 70 किलोमीटर की रेंज है। फिर उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा स्पाइडर। स्पाइडर की जो रेंज है ये 15 किलोमीटर की है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसी के साथ साथ हमने यहां पर अब ब्रह्मोस को भी डिप्लॉय किया हुआ है। गाइस, जब हम लोग ब्रह्मोस के बारे में यहां पर बात करते हैं तो ब्रह्मोस 2 कंट्रीज का जॉइंट वेंचर है, इंडिया और रशिया। ये 2 देशों की नदियों पर इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मोस का जो ब्रह्म है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का है, जो कि इंडिया के एक मेजर रिवर है, वन ऑफ द मेजर रिवर है। और मोस जो है वो मॉस्को रिवर पे यहां पर इसका नाम रखा गया है। और इंडिया और रशिया दोनों ही कंट्री MTCR का पार्ट हैं, दैट इज द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का पार्ट देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो हमारा ब्रह्मोस है इसकी जो मारक क्षमता है उसको बढ़ाया गया है। इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मारने की क्षमता रखता है ये मिसाइल सिस्टम। ये चीजें हमें और आपको यहां पर देखने के लिए मिली। अगर आप देखोगे कोविड के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे 4 लेयर डिफेंस सिस्टम यहां पर देखने के लिए मिल जा रहा था, जिसमें से सबसे पहला जो डिफेंस सिस्टम आपको देखने के लिए मिल रहा था, काउंटर ड्रोन्स देखने के लिए मिल रहे थे और मैनपैड्स यहां पर हुआ करते थे। सेकेंड लेयर में हमने क्या रखा था, एयर डिफेंस एंड शॉर्ट रेंज सरफेस एयर मिसाइल्स को हमने रखा हुआ था। थर्ड लेयर में हमने क्या रखा था, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स थी। और फोर्थ लेयर में लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यहां पर डिप्लॉय किया हुआ था। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान जैसे देश की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन गाइस एक चीज याद रखिए, अभी हमने यहां पर ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद 15 अगस्त को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि यहां पे सुदर्शन चक्र जैसे भगवान श्री कृष्ण का था, उसने पांडवों की रक्षा करी, उसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था जिसकी वजह से जयद्रथ का वध हो पाया। तो उसी तरीके से सेम लाइक सुदर्शन यहां पर एक ऐसा पूरा एयर सिस्टम डेवलप करना, और ये इंडिजिनस होना चाहिए। तो DRDO ने इसके क्लेम्स करे हैं कि ये आगे आने वाले 10 साल में बन जाएगा। लेकिन गाइज हमें जरूरत अभी है, क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे पास सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक है। बहुत ज्यादा यहां पर इंसर्जेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान कब क्या करे, नो वन नोस। और USA से अगर हम इस नसाम को खरीदते हैं तो USA की दोस्ती पाकिस्तान के साथ ज्यादा है, और USA कभी भी इसकी सप्लाई में, क्योंकि पूरा कंट्रोल USA के पास रहेगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी उस पर हो जाएगी, और USA कभी भी इसकी सप्लाई को कट कर सकता है, इसके स्पेयर पार्ट्स को देने से मना कर सकता है, इसकी सर्विसिंग करने से मना कर सकता है। तब हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। पता लगे हमें जब जाना है घूमने और उसी समय गाड़ी चलाने से मना कर दे US से, या गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दे जिस समय हमें जाना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा है भैया, गाड़ी हम अपने घर की अपनी खुद की बनाएंगे, लेकिन बड़ी बेहतरीन गाड़ी हम यहां पर बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस हमें यहां पर देखने के लिए मिल रही है। ये रहा मिशन सुदर्शन चक्र जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें 3 लेयर्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहां पर अगर आप देखोगे तो डेडलाइन जो दी गई है मोदी जी ने यहां पर, वो डेडलाइन कब की है, 10 साल की डेडलाइन यहां पर देखने के लिए मिल रही है। पहला जो सुदर्शन चक्र का लेयर बनेगा वो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल रहेंगी। जैसे ही रडार में इंटरसेप्ट होगा, तो रडार जैसे ही उसको इंटरसेप्ट करेगा तो यहाँ पे क्विक रिएक्शन होगा। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा। थर्ड में
एयर जो बेस रहेगी, डायरेक्ट एनर्जी वेपन यहां पर इस्तेमाल होगा, फिर वो तो फिर बात की बात है, ठीक है। ये चीज यहां पर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आप देखोगे यहां पर हमें कई चीजों से लड़ना है। कई चीजों से कैसे लड़ना है? आप लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर देखा, इजराइल के ऊपर अटैक किया गया या इजराइल ने अटैक किया, यहां पे ड्रोन्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ, आयरन डोम, है ना, ड्रोन से। और ड्रोन्स को सैकड़ों ड्रोन्स या हजारों ड्रोन्स को एक साथ भेजा जाता है कि जाओ भाई अटैक करो। अब यहां पर जब हजारों ड्रोन्स या 100-500 ड्रोन्स एक साथ जाते हैं तो रडार भी इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि रडार हो जाता है कंफ्यूज कि भाई इतने सारी क्या क्या चीजें आ गई, अब मुझे नहीं पता। रडार का काम क्या है? 1 2 3 10 15 20 मिसाइल को इंटरसेप्ट करना या देखना कि कौन हमारी टेरिटरी में एंटर कर रहा है। जब 500 एक साथ एंटर कर रहे हैं तो फिर रडार भी नहीं काम करेगा। तो यहां पर हमें ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना है जो इन ड्रोन्स को भी मार सके, ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स होती हैं इनको भी मार सके। अगर आप देखो तो यहां पे ये जो नसाम है, इसकी जो कॉस्ट बिल्डिंग है ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। मान लो $400 मिलियन की कोई एक मिसाइल है, अब उस $400 मिलियन मिसाइल को मारने के लिए हमने एक $100 मिलियन का कोई एक इंटरसेप्टर भेज दिया, तो ये हमारे लिए बड़ा महंगा पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि वो जो हमने एक इंटरसेप्टर यहां पर भेजा है वो एक किसी मिसाइल को हिट ही कर दे, हो सकता है वो हिट ना कर पाए, है ना। तो ये नसाम को खरीदने का एक बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप इजराइल को देखोगे ना, इजराइल ने जो यहां पर अपना डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है ये बड़ा बेहतरीन है। ये क्या करता है, मतलब ये इनको अगर कोई मिसाइल भी गिरानी होती है ना तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। उसकी कॉस्ट ऐसे आएगी कि आपका दिन भर का जो डिनर या लंच का जो खर्चा है ना उसमें ये इंटरसेप्ट कर देंगे एक मिसाइल को। तो हमें उसी तरीके से अपने यहां भी कुछ ना कुछ डेवलप करके चलना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कितना शानदार तरीके से डीआरडीओ यहां पर चीजों को लेकर के चलता है। ये देखिए डीआरडीओ ने सक्सेसफुली हालांकि कंडक्ट भी किए हैं, कुछ टेस्ट वगैरह हुए हैं इसके जो हमने यहां पर कंडक्ट किए हैं, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स जो हमें और आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। अब गाइज यहां पर एक सवाल आता है दैट वाई नसाम 2 फेल्ड इंडियाज रिक्वायरमेंट, है ना, ये क्यों फेल कर गया? तो सबसे पहली चीज यहां पर देखने के लिए मिलती है कि भैया इसका पैसा, 2 से 3 बिलियन डॉलर तो इसका पैसा है ना। आमराम मिसाइल देखने के लिए मिल जाती है यहां पर, है ना, साइड विंडर, ये सारी चीजें मिसाइल से। अब इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है यार। वही मैंने कहा ना कि अगर आपको यहां पर 40,000 मिलियन डॉलर का कोई मिसाइल गिराना है तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 मिलियन डॉलर यहां पर खर्चा करना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्राइस है जो कि इंडिया जैसा डेवलपिंग नेशन इसको पे नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यही देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या थ्रेट्स हैं? अब ये जो नसाम देखने के लिए मिलता है ना ये पुराने चीजों पे काम करता है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे होते हैं ना घर में कोई बुजुर्ग हो गए, कोई पुराने लोग हो गए, तो वो बड़ी रूढ़िवादी सोच के होते हैं, तो अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो ये जो फाइटर जेट्स देखने के लिए मिलते हैं ये ड्रैम से ड्रोन से क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए। मतलब ड्रोन्स जो होंगे वो सैकड़ों 500 1000 ड्रोन्स एक साथ भेज दिए जाएंगे, ठीक है, अटैक करने। हेलीकॉप्टर्स को कन्वर्ट किया गया है किसमें? हाइपरसोनिक गाइडेड ड्रोन्स में, है ना। हाइपरसोनिक गाइडेड ड्रोन्स मतलब स्पीड भी बहुत ज्यादा और क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होगी। फिर बैलिस्टिक मिसाइल, तो यहां पर लो आरसीएस क्रूज मिसाइल में इसको चेंज किया गया है। तो हमारे पास न्यू थ्रेट ये है। और जो यहां पर यूएसए से हम मिसाइल परचेज कर रहे थे वो इन ओल्ड थ्रेट को टैकल करने के लिए बना हुआ था। तो हमें इन थ्रेट्स को ध्यान में रखना है, ना कि इन थ्रेट्स को ध्यान में रखना है। ये चीज चैलेंजेस हमारे पास बहुत सारे देखने के लिए मिल जा रहे हैं। बहरहाल तो ये था कंप्लीट एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ। अब गाइज मैं यहां पर बता दूं हमारी जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है ये 2003 में इसकी फाउंडेशन लेट विंग कमांडेंट अनूप मल्होत्रा सर ने रखी थी और इसका हेड ऑफिस जो है वो आपको प्रयागराज में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं हमारे एसएसबी के एसेसर्स के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको ब्रिगेडियर अमर नारायण सर देखने के लिए मिलेंगे और आपको कर्नल पंकज मल्होत्रा, मतलब रिनाउंड पर्सनालिटी,
आप जो स्टॉक पे जा करके सर के बारे में सुन भी सकते हो, बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है, ठीक है। उसके बाद कर्नल सौमित्रो दत्त भी मिल जाएंगे, अभिनव मल्होत्रा सर, डायरेक्टर ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, कैप्टन एसके सिंह सर, मतलब जीटीओ एक्सपर्ट हैं, विनीत सेठ सर देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे एसेसर्स बहुत बेहतरीन है। और ये है हमारा त्रिशूल का लेटेस्ट रिजल्ट जो आप लोगों के सामने है, क्योंकि कोई भी चीज छुपी नहीं है, हर चीज में क्लियर कट चीजें आप लोगों के साथ शेयर करी गई है। ये जो लड़का देखने के लिए मिल रहा है, इसको मैंने भी पढ़ाया है, ठीक है। मतलब बाकी तो हैं हमारे रिजल्ट्स हैं, बाकी अलग अलग ब्रांचेस के भी रिजल्ट्स हैं, अभी देखूंगा। जैसे यहाँ पर एक ये दिख रहा है, ये हो गया। तो ये हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स है ना, जिनको बारीकी से घिस करके पढ़ाया गया है। तो ये 152nd कोर्स का स्टूडेंट देखने के लिए मिल रहा है, और भी भाई कई सारे हैं, है ना। देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमारी जो ब्रांचेज है वो इलाहाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रांची और श्री गंगानगर, राजस्थान। हाँ, पाकिस्तान के जस्ट बगल हम लोग बैठ गए यहाँ करके। अब वहीं से ऑफिसर बनाएंगे और सीधा पाकिस्तान में लॉन्च करवा देंगे कि जाओ भाई पूरा कराची लेकर के आ जाओ। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद गाइस, हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के क्रैश कोर्स लॉन्च हो गए हैं। जी हाँ, आप लोगों को पता है 12 अप्रैल 2026 को आपका एनडीए सीडीएस 1 का एग्जामिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके प्रिपरेशन में आपको लगता है कोई भी जरा सी भी कमी खामियां रह चुकी है, रिवीजन नहीं हो पा रहा, रिवीजन करना है, मॉक्स देने हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, तो आप या तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे विजिट करके ऑफलाइन क्रैश कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हो। अगर ऑफलाइन सेंटर्स में नहीं आ पा रहे हो तो द थिंग दैट यू हैव टू डू, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सर्च करना है, और वहां पर जाकर के आप हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने इसको डाउनलोड किया है। यहाँ पे बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, आपको डेली लाइव क्लास देखने के लिए मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, नोट्स होगा आपके पास, और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई और इशू है, कोई और चीजें जाननी है या कुछ भी है, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, विच इज 8400083030, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस पूरे सेशन को यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।